हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कोरोना के इस महामारी में आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल गई है, लेकिन ये छुट्टियां आपको इस बीमारी से दूर रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मिल गई है। तो आपकी पहले जिम्मेदारी है कि इस बीमारी से दूर रहना है, इसके लिए आपको घर में ही सुरक्षित रहना है। उसी के साथ अब आपका पसंदीदा मौसम शुरू हो रहा है, बारिश का मौसम। तो इस मौसम बहुत ही सुहावना होता है और इसमें भीगना, पानी में कूदना सबको अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ अपनी सेहत के साथ पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम कक्षा छठी की एक कविता देखने वाले हैं, जो प्रकृति के एक घटक पर आधारित है, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे घटक ऐसे हैं जो हमें मोहित कर देते हैं। उसमें से हम पंछी के बारे में देखते हैं। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पंछी हैं। कुछ पंछी ऐसे हैं जिनकी आवाज़ में मिठास है, कुछ पंछी ऐसे हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है, कुछ पंछी ऐसे होते होते हैं कि जिनके पर अच्छे होते हैं। यानी अलग अलग विविधता इस प्रकृति में छाई हुई है। वैसे ही आज हम एक कविता देखने वाले हैं, वह चिड़िया जो। इसमें कवि ने हमें एक चिड़िया के बारे में बताने की कोशिश की है कि वह चिड़िया चाहती क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी मनीषा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। हम जब खेतों में जाते हैं तब देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पंछी अलग अलग आवाज़ करते हैं, और कुछ पंछियों की आवाज़ में इतनी मिठास होती है कि सिर्फ सुनने का मन करता है। वैसे ही इस कविता में एक चिड़िया है, वह क्या क्या चाहती है, उसे किन किन चीज़ों से प्यार है, इसके बारे में हमें कवि ने बताने की कोशिश की है। तो आज हम पहली कविता देखेंगे, वह चिड़िया जो, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, तो कविता की शुरुआत करते हैं। आपके सामने कविता है, तो शुरुआत करते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि वह चिड़िया जो है, उसे चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है। वह जो दूध भरे जुंडी के दाने हैं, वह रस से यानी रुचि से खा लेती है, रस से रुचि से खा लेती है। दूध भरे जुंडी के दाने जो होते हैं, मतलब क्या है उसका, जो खेतों में जौ के, बाजरे के, ज्वार के जो छोटे छोटे बालियां आती है, उसमें जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वह दूध भरे होते हैं, कच्चे होते हैं, और वह चिड़िया को खाना बहुत पसंद है, और वह खाकर वह बहुत संतोषी हो जाती है, उसे बहुत संतोष मिलता है। तो ये चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मतलब यहाँ चिड़िया को किस चीज से प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार। कवि क्या बताना चाहते हैं कि यह जो चिड़िया है वह कंठ खोलकर गाती है, किसके लिए, तो बूढ़े वन बाबा के खातिर, यानी जंगल में, वन में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बहुत सारे साधु संत रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, उनके लिए यह जो चिड़िया है वह गाना चाहती है। इसकी मीठी आवाज में वह गाना चाहती है, और ये जो साधु संत है इनका मनोरंजन करना चाहती है। वह जो चिड़िया है वह छोटी है, मुंह बोली यानी प्यारी है, और वह कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन से मतलब शांति से, विजन का मतलब है शांति, यानी चिड़िया को अन्न के साथ साथ विजन से भी बहुत प्यार है। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी आगे बताते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कभी हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो चिड़िया है वह चोंच मार कर नदी का पानी पीना चाहती है। जिस चढ़ी नदी का मतलब जिस नदी में बाढ़ आई होती है, जो नदी बहुत भरी हुई होती है, वैसे नदी का वह पानी पीना चाहती है।
लेकिन पानी पीने से पहले वह नदी की इजाज़त लेना चाहती है। वह ऐसे ही जाकर नदी का पानी पीना नहीं चाहती। वह पहले नदी का दिल टटोल कर, उसकी इच्छा जानकर ही उस जल का मोती ग्रहण करना चाहती है। वह जो छोटी चिड़िया है वह गर्वीली है, अभिमानी है, स्वाभिमानी है। गर्वीली का मतलब क्या है? अभिमानी, स्वाभिमानी। तो ये चिड़िया जो है गर्वीली है, अभिमानी है। वह कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी यहाँ चिड़िया को नदी से भी बहुत प्यार है। इसका मतलब क्या है? इस कविता में चिड़िया जो है उसे अन्न से प्यार है, विजन से प्यार है, नदी से प्यार है। मतलब ये जो चिड़िया है, जो प्रकृति ने उसे आज़ादी दी है, उस आज़ादी के साथ वह जीना चाहती है और वह अन्न, विजन और नदी से बहुत प्यार करती है। यहाँ पर हमारी ये जो पहली कविता है खत्म होती है। इसका जो गृह कार्य है आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।